जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन नेवी के अंतर्गत पर सेलर फॉर द सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट इन मेडिकल्स ब्रांच के लिए 2025 और 26 दोनों बैचों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। देख लेंगे। अभी 29 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। इसका 10 अप्रैल लास्ट क्लोजिंग डेट है। अभी आपके पास में फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारा समय अवेलेबल है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बने रहेगा इसके अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.joinindiannavy.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है नेवी के लिए। इसके अंतर्गत पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर अनमेरिड मेल यहाँ पर एलिजिबल है। मैं टू द पॉइंट डिस्कस करता हूँ, नहीं तो वीडियो फिर और लेंथी हो जाना है। 2025 और 26 के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड इन 10th प्लस 2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे यहाँ पर कहा गया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन 50% मार्क्स और एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्टों में आपका 40% मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है और टोटल परसेंटेज आपका 50% मिनिमम होना जरूरी है। और यहाँ पर जैसे कि इनके द्वारा कहा गया कि अपेयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अब उसके बाद में थर्ड नंबर पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 2025 बैच के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद में 2026 बैच के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं बनाना है, मेरा टारगेट है और शॉर्ट में समझाना है। जैसे उसके बाद में 8वें नंबर का जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर डेट संबंधी अपडेट किया गया। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि स्टेज फर्स्ट का INET 2025 के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। एप्लीकेशन से विंडो 4 SSR जो हो गया मेडिकल के लिए स्टेज फर्स्ट INET के लिए 2025 और 26 बैच के लिए तो 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक इसका डेट है। और उसके बाद में करेक्शन विंडो चालू किया जाएगा 14 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक। और स्टेज फर्स्ट INET जो एग्जाम होना है इसके अंतर्गत कब होगा, मई 2025 में रिजल्ट डिक्लेरेशन किया जाएगा। ऑफ स्टेज फर्स्ट जो INET के लिए मई 2025 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होना है आपका 2025 का तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ द कॉल अप जो लेटर होगा जून 2025 में। और स्टेज सेकंड ऑफ द SSR जो मेडिकल इसके अंतर्गत होगा 2025 के लिए तो जुलाई 2025 में। उसके बाद में इंडक्शन एट जो चिल्का 4 SSR मेडिकल 2025 के लिए सितंबर 2025 में। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर है स्टेज सेकंड का एग्जाम 2026 के लिए होना है। इस 2026 के लिए और 2025 के लिए जो स्टेज फर्स्ट का है एक एग्जाम होगा और स्टेज सेकंड का जो एग्जाम है तो उनके लिए अलग अलग डेट है। तो इसका 2025 में होना है तो स्टेज सेकंड का जो 2026 का तो उसका 26 में एग्जाम होना है। शॉर्ट लिस्टिंग होगा एंड इश्यूज ऑफ कॉल अप जो लेटर से है मार्च 2026 के अंतर्गत पे स्टेज सेकंड 4 SSR हो गया 2026 के लिए मई 2026। और उसके बाद में इंडक्शन से एडसिल का 4 SSR जो मेडिकल है 2026 के लिए तो जुलाई 2026 में इसका पेपर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट देख ली। जैसे स्टेज सेकंड का जो एग्जाम संबंधी है शॉर्ट में देख लो एक बार सिलेबस क्या कहा गया कि द क्वेश्चन पेपर विल बी जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन केयरिंग की करोगे आप मतलब मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। और दोनों जैसे कहा गया है कि जैसे यहाँ पर पेपर होगा बाय लैंग्वेज पर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पर आपका पेपर होगा। आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा इंग्लिश साइंस से हो गया, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस से आपको पूछा जाएगा। 10th प्लस 2 बेस का होगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट के इसके अंतर्गत पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत पे की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में 10 नंबर का है जो आपका एग्जाम फीस है एंड एग्जामिनेशन से फीस ऑफ RS 550 550 रुपये प्लस GST आपका इसके साथ में अपडेट किया जाएगा। जो भी आपके पास में फैसिलिटी है उससे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। 10वें नंबर का ये पॉइंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो 11 का वही कहा गया स्टेज सेकंड से रिलेटेड वही कहा गया कि क्या चीज़ें होनी क्या नहीं होनी, थोड़ा सा इसमें आप देख लेना। और उसके बाद में 13 नंबर का जो पॉइंट है NCC सर्टिफिकेट से रिलेटेड कहा गया। और 14 नंबर का है फिजिकल जो आपका फिटनेस टेस्ट है PFT जिसको कहा जाता है तो 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड में क्लियर करना है। और उठक बैठक आपको 20 लगाना है, पुशअप आपको 15। और उसके बाद में जो उठक बैठक लगवानी है तो यहाँ जो इसके अंतर्गत बेंट है, ठीक है ना, बेंट नहीं हो गया साइड जैसे यहाँ पे लिखा गया साइड अप्स से रिलेटेड हो गया तो 15 होना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बेंट नहीं हो गया और साइड अप्स से रिलेटेड तो कितने 15 लगवाने। और उसके बाद में स्टेज सेकंड का भी वही प्रोसीजर है जो हमने स्टेज फर्स्ट में बात करी थी, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना और वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर उसके बाद में प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो उसके बाद में जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में प्री जो 18 नंबर का पॉइंट है प्री इनरोलमेंट मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट किया गया। फिर उसके बाद में मेडिकल जो स्टैंडर्ड है 19 नंबर का वो चीज़ें बात होनी है। फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जारी होना है।
आपका मिनिमम जो हाइट स्टैंडर्ड है मेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना है, जैसे इसके अंतर्गत पे लिखा गया मिनिमम हाइट जो स्टैंडर्ड से है 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। जो विजुअल है जैसे कहा गया है, जैसे यहाँ पे 6/12 6/12 है और करेक्टेड जो विजन संबंध है 6/6 और 6/6 से है। ये चीज़ कलर जो इसके अंतर्गत पे CPU पास होना चाहिए, चीज़ ध्यान में रख लेना आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका जो ट्रेनिंग होगा तो उसके बाद की बात है वो आपको फिर मालूम हो जाएगा और जो भी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। जो आगे देखते हैं उसके बाद में कौन कौन से पॉइंट हैं। और 24 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा अपडेट दिया गया, वो इतना है नहीं देखने के लिए, अगर टाइम होगा तो आप देख लेना इसमें जानने के लिए। फिर उसके बाद में 25 नंबर जो चीज़ें हैं यहाँ पर वही कहा गया कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेट है कि 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आप एलिजिबल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात कही गई। फोटोग्राफी की बात करेंगे तो आपका फोटोग्राफी जैसे साइज़ कितना होना है 10 KB से लेकर 50 KB के बेस में आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोटोज होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ जो है जो रिसेंट है कलर साइज़ फोटो आपकी कलर फोटो होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से संबंधित कुछ चीज़ें कही गई है, आपको देख लेनी है ये चीज़ें। वैसे तो मैंने शॉर्ट रूप से अपडेट कर दिया गया, लगभग कितने पॉइंटों में इनके द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया गया, 27 पॉइंट है। सबसे पहले एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। सेलर्स फॉर द सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट इन मेडिकल्स ब्रांच के लिए SSR मेडिकल्स के लिए यहाँ पर 2025-26 बैच के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत पे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन था, सेकंड पॉइंट के अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड पॉइंट में आपका डेट से रिलेटेड, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो पे स्केल संबंधी है। फिर उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है इंपोर्टेंट डेट कौन कौन से है, और उसके बाद में जो आपका टेंटेटिव 9 नंबर का पॉइंट है तो स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होना है उससे रिलेटेड है, वही यही सेम पॉइंट है स्टेज सेकंड के अंतर्गत पर भी है, ठीक है, ध्यान रखना। और 10 नंबर का पॉइंट है फीस पेमेंट संबंधी, और उसके बाद में 11 नंबर से वही है स्टेज सेकंड के अंतर्गत पर जो बात कही गई है। और उसके बाद में आगे बात करेंगे तो 14 नंबर का है तो इसके अंतर्गत पे PFT है फिजिकल फिटनेस जो संबंधी टेस्ट है उससे रिलेटेड, और 15 नंबर का है वही स्टेज सेकंड का है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम हो रहा है तो कितने क्वेश्चन है क्या चीज़ होगा, जैसे स्टेज फर्स्ट में तो वही स्टेज सेकंड के अंतर्गत पर भी है, ये चीज़ ध्यान देना। और उसके बाद में जो ये मेडिकल संबंधी अपडेट दिया गया, जैसे 19 नंबर की बात करेंगे तो हाइट संबंधी 157 19 नंबर का जो पॉइंट है, और 20 नंबर की बात करेंगे तो आपका विजन संबंधी यहाँ पर अपडेट किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में कुछ और पॉइंट है बेसिक से अंतर्गत पे 24 नंबर का भी आप देख लेना, यहाँ से आगे जो भी चीज़ें होती हैं। और 25 जैसे इसके 25 की से रिलेटेड, और 27 2-3 पॉइंट जो है तो हाफ से अप्लाई के लिए कहा गया कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, लेकिन मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद 26 नंबर का है कि आपका फोटो जो फोटोग्राफी है तो कितनी KB के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि आप सेल्फ अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले फोटो क्रॉप करना अपना, ठीक है ना, और स्कैन कर ले। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पर अपडेट कर दी है, तो वैकेंसी इसमें कितनी वैकेंसी है ये चीज़ अपडेट नहीं किया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट रूप से अगर वैकेंसी जो चीज़ होंगे तो बाद में जो अपडेट होगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे, वो कोई उतना वो है भी नहीं है, ठीक है ना। बस आप फॉर्म फिल कर लो जो इनके द्वारा है इंडियन नेवी के अंतर्गत पर, जो भी यहाँ पर सेलर्स के लिए फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और मेडिकल ब्रांच के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी शॉर्ट लिस्ट वीडियो के अंतर्गत तो हमने अपडेट कर दिया। एक चीज़ ध्यान देना, अभी इनके द्वारा वैकेंसीज अपडेट नहीं किया गया, अगर वैकेंसी संबंधी जो भी चीज़ें अपडेट होंगे तो आने वाले समय में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वैसे जो भी जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। यदि आप नहीं है, कोई और स्टूडेंट एलिजिबल है जिसको मालूम नहीं होता तो उसके लिए भी आप शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।